हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। मैस्कॉट स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अब तक हम कविता नंबर 7 पूरी पढ़ चुके हैं बेटा, उसका पुस्तक भाग भी कर चुके हैं। आज हम इस कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे बेटा। ओके बेटा, तो आइए बेटा, पहला प्रश्न क्या है बेटा? कविता में पहला प्रश्न है, कविता के अनुसार टट्टू ने क्या किया? टट्टू ने क्या किया था? पूरे सर्कस का चक्कर काटा था, है ना? चलो मैं बताती हूँ आपको टट्टू ने क्या किया था। उत्तर देखते हैं बेटा। कविता के अनुसार टट्टू ने रस्सी फांदी, अर्थात रस्सी के ऊपर से कूदा और सर्कस के मैदान का चक्कर काटा। ओके बेटा, नाउ सेकंड क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं बेटा। बंदर ने मुंह में चुरुट दबाकर क्या किया? अब मैंने आपको बताया था चुरुट क्या होता है। चुरुट क्या होता है बेटा? चुरुट होता है सिगार। ओके, वो नशे की चीज होती है बेटा, ठीक है? तो देखो, बंदर ने मुंह में चुरुट दबाकर क्या किया था? कविता में पढ़ा था ना सबने। उत्तर देखते हैं। बंदर ने मुंह में चुरुट दबाकर उसे माचिस की तिल्ली से जलाया और उसे सुलगा कर धुआं उड़ाया। धुआं खूब उड़ाया, कविता में था ना ये। तो इसी प्रकार से बंदर ने किया और धुआं उड़ाता रहा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं बेटा। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? कवि ने किसकी बड़ाई की? कवि ने किसकी बड़ाई की थी? कवि ने जो नर था, जो जन था या जो मनुष्य था, वो शेर को लेके आया था और शेर से करतब करवा रहा था। तो कवि उसके करतब देखकर, शेर के करतब देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस मनुष्य की बहुत बड़ाई की। तो उत्तर देखते हैं बेटा। कवि ने उस मनुष्य की बहुत बड़ाई की जो शेर को सर्कस में लाया था। आशा करती हूँ बेटा यहाँ तक के प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं बेटा। कवि सर्कस में मनुष्य से प्रभावित होकर क्या कहता है? आपने कविता पढ़ी थी। कविता के अंत में ये काव्यांश था बेटा कि जो कवि है उस मनुष्य के जो करतब थे, मनुष्य ने जो शेर से करतब करवाए थे, उससे प्रभावित होकर वो क्या कहते हैं। तो उत्तर देखते हैं बेटा, क्या कहते हैं? कवि सर्कस में मनुष्य से प्रभावित होकर कहते हैं कि साहसी मनुष्य किसी से नहीं डरता। कविता में आई थी ना ये पंक्तियां, आपने सुनी भी होंगी, पढ़ी भी होंगी बेटा, है ना? वो शेर को भी अपने वश में कर लेता है। इस प्रकार से कवि ने अपने मित्र के सामने उस मनुष्य की बड़ाई की थी। आशा करती हूँ बेटा यहाँ तक ये सभी प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे बेटा। कविता थी, कविता के जो छोटे प्रश्न उत्तर थे, जो एक शब्द के जो उत्तर वाले प्रश्न थे, वो मैं आपको पुस्तक भाग में करा चुकी हूँ। और जो ये सेंटेंस वाक्य वाले जो प्रश्न थे बेटा, एक वाक्य के जो उत्तर थे, वो मैंने आज आपको अभी एक्सप्लेन किए हैं। ओके बेटा, अब अंत में मैं बताती हूँ बेटा आपको कि इस कविता से, मैंने कविता के एंड में भी आपको बताया था कि इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है। एक तो हमें ये शिक्षा मिलती है बेटा कि हम अपने मनोरंजन के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने मज़े के लिए कभी किसी के ऊपर बुरा व्यवहार नहीं कर सकते, है ना? हमें अत्याचार नहीं करना चाहिए, ये हमारे व्यवहार में होना चाहिए। ना ही तो हमें वचन से करना चाहिए, ना ही हमें कर्म से करना चाहिए। तो बेटा, जो सर्कस में जो भी जानवर करतब दिखाते हैं, उनको सिखाने के लिए बहुत दिनों तक प्रशिक्षित किया जाता है और ट्रेंड किया जाता है उनको, और वो फिर वहाँ पर सर्कस दिखाते हैं, सर्कस में करतब दिखाते हैं, है ना? तो बेटा, हमें, आप सब हमारे देश के भावी नागरिक हो, आप सबको
ये इस कविता से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हम कभी भी किसी जानवर को परेशान नहीं करेंगे, अपने मज़े के लिए उनको दुखी नहीं करेंगे, है ना बेटा। आई होप आपको ये कविता अच्छे से समझ आ गई होगी बेटा, और सभी प्रश्न उत्तर भी, पुस्तक भाग भी। ओके बेटा, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।